कैसे हैं? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। तो आज हम अपने प्यारे बच्चों के लिए क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा और उसको देखिएगा किस तरह से हमें सॉल्व करना है। और जितने भी हमारे 9th क्लास के स्टूडेंट हैं हमसे जुड़ रहे हैं, तो लगातार जो है धीरे धीरे वीडियो आती रहेंगी NCERT की। और प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, और जिस तरह से पढ़ेंगे आप तो आगे का जो आपका 10th क्लास का बेस है तो वो भी आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो आपको पढ़ना इसलिए है कि 9th अगर अच्छे से जाती है तो आपकी 10th भी अच्छे से जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए आपको पढ़ना है। ठीक है, 10th क्लास के लिए भी बेस है 9th का, 9th अच्छा है तो 10th भी आपका अच्छा जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पहुँचाइएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा हमारा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की साइड। तो जो आपको स्क्रीन पर लगातार दिखते रहेंगे क्वेश्चंस, और इस एक्सरसाइज में हमें ये ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल्स को हमें सॉल्व करना है। पॉलिनोमियल्स को कि जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, गिवन पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल्स है वो है आपका 5x माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस का 3। ये पॉलिनोमियल दे रखा है, और इस पॉलिनोमियल्स की क्या करना है, वैल्यू हमें निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास तीन क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों दे रखा है x = 0। सेकेंड क्वेश्चन आपको दे रखा है x - 1, और बेटा थर्ड दे रखा है x = 2। यानी हमें वैल्यू निकालने के लिए सिंपल क्या करना है वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, हमें क्या करना है, सिर्फ इस पॉलिनोमियल्स में इन तीन वैल्यूज़ को पुट करना है, और पुट करने के बाद जो सॉल्यूशन करना है उसके बाद जो बचता है वही आंसर उसको करना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल्स है, तो प्यारे बच्चों इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं px से। लिखने का तरीका है तो इस तरह से हमने लिखा 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस का 3, इस तरह से हमने लिखा। और px इक्वल, अब पहली वैल्यू क्या पुट करनी है, फर्स्ट वैल्यू जो है x = 0, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको पुट कर देना है 0। तो यहाँ पर भी x दिख रहा है, यहाँ 0 पुट कर दिया। चलिए ठीक है, और यहाँ पर भी 0 है, कर दिया। 4 0 का स्क्वायर है प्लस का 3। चलिए जहाँ जहाँ x थी वैसे वैसे हमने 0 पुट कर दिया। अब इसके बाद क्या है, 0 का मल्टीप्लाई नंबर से करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। 0 का स्क्वायर करें 0 रहेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्या बचा यहाँ प्लस का 3, ओनली 3 बच रहा है। इसका मतलब क्या है, आंसर आपका यही है। अब इससे ज़्यादा सॉल्व कर नहीं सकते, 3 को क्या सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं। तो पहली बात आपको समझ में आई कि क्या करना है। करना सिंपल सा ये है कि हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने के लिए आपको x इक्वल जहाँ जहाँ इस पॉलिनोमियल्स में x है वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो पहला आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, x इक्वल प्यारे बच्चों क्या रखना है, -1 रखना है। किस में रखना है, इसी में। इसको फर्स्ट मान लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर px था, हमने क्या रखा, -1। 5 था, x केवल -1 तो रख दिया। 4 था -1, x स्क्वायर था, इसके -1 रखना तो -1 रखा, प्लस का 3, ये रहा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा कि -1 पुट करने पे क्या आया, 5 का -1 से मल्टीप्लाई करते हैं -5 रहता है, और -1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, प्लस का 1, और प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 4, और यहाँ पे आता है आपका 3। इतनी सी बात हुई। ठीक है, अब x तो गायब हो गया, x का तो मतलब ही नहीं। x की जगह हमने क्या रख दिया, इसे x की जगह -1 रख दिया, सॉल्व कर दिया। अब हमें क्या दिखा कि इससे आगे क्या दिखा भाई, माइनस और माइनस ऐड हो गए, कितना हुआ, -9 प्लस का 3, और फिर से हमने प्लस माइनस किया, कितना होगा, -6। यही आपका आंसर है। ठीक है, एकदम सिंपल बात मैं समझाया, एकदम स्लो में समझाया कि आप इस तरह से कर सकते हैं। वीडियो को रोकिएगा, और रोकने के बाद इसको आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, जैसे मैंने समझाया है उस चीज़ को आप वापस फिर दोबारा से, अगर नहीं समझ में आता है तो वापस जाइए, फिर से रिमाइंड करिए, फिर से आप देखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, ये थर्ड वाले में हमें क्या पुट करना है। चलिए थर्ड वाले को भी देख लेते हैं। यहाँ से एक इसको हटा देते हैं, दो क्वेश्चनों को
और देखिएगा, ठीक है। ये थर्ड जो है हमें पुट करना है, इसमें क्या करना है, x इक्वल 2 पुट करना है, x इक्वल 2 पुट करना है। तो 2 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, 5 इंटू 2 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया प्लस का 3, इतना हुआ, ठीक है। अब करना क्या है, मल्टीप्लाई में था, x या मल्टीप्लाई में था, 5 2 10 हो गया। अब 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 हुआ प्लस का 3। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 4 इंटू 4 क्या हुआ, 16 हुआ प्लस का 3, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये और ये प्लस के 13 हो गया, 13 माइनस 16 हो गया, माइनस किया तो क्या बच गया, माइनस का 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ। यानी आपने पहला क्वेश्चन देखा, जब आपके पास पहला एक सिंगल पॉलिनोमियल्स होता है और सिंगल पॉलिनोमियल्स में सिंपल क्या करना है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है, जो सॉल्व कर देना वही इसका आंसर था। इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन देखा, जो आपको दिखेगा, ठीक है। नहीं भी दिखे तो कोई दिक्कत नहीं, ये दिखा। चलिए अब हटा देते हैं पहले क्वेश्चन को, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो क्वेश्चन सेकंड में हमें क्या करना है, क्वेश्चन सेकंड में हमें देखना है कि फाइंड द P0। क्या करना है, फाइंड P0, P1 एंड P2, ठीक है, ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यानी ये 3 वैल्यू को हमें पुट करना है, जो भी हमें पॉलिनोमियल दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो पहला फर्स्ट, ध्यान से समझिएगा, पहला पॉलिनोमियल सब आपको क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर वाई प्लस 1 दे रखा है। जिस तरह से हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था, उसमें एक पॉलिनोमियल दे रखा था, उसमें 3 वैल्यू पुट करनी थी, वही सेम है क्वेश्चन कि यहाँ पर पॉलिनोमियल दे रखा है और वैल्यू कितनी रखी है, 0, 1 और 2। ये 2 दे रखा है, बस बारी बारी से पुट करना है, सॉल्व हो गया। पहला क्या पुट करिएगा, p इक्वल 0, यानी आपको y इक्वल 0, क्योंकि ये y के टर्म में है तो ये y की वैल्यू हो गई। तो क्या करना है, ये वाला 0 यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पर भी क्योंकि यहाँ पे y है और y है, इसका मतलब 0 0 हो जाएगा। तो रखते हैं, ये तो 0 हो गया, ये 0 का स्क्वायर, 0 प्लस 1, तो आंसर क्या है 1। 0 0 कोई मतलब नहीं, प्लस माइनस होता नहीं, 0 रहेगा, तो 1 बचा। चलिए सेकंड वाला देखिए। सेकंड में हमें पुट क्या करना है, पुट हमें करना है y इक्वल 1 पुट करना है। और जैसे ही इसमें 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस माइनस कट गए, 1 का स्क्वायर बन रहेगा। ये आपका आंसर आया, ये यहाँ पे आंसर आया, ठीक है। इस तरह से 2 हमने किए। यानी करना कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है कि बस ये वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल्स में पुट कर देनी है, सॉल्व कर देना है बस। तीसरा वैल्यू देखिए, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा देखिए क्या करना है, 2, यानी y इक्वल 2 पुट करना है। और जैसे 2 पुट किया यहाँ पर 2 का स्क्वायर और 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस का 2 प्लस 1, ठीक है। 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, 5 माइनस 2 कितना बचा 3, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। चलिए तो ये आपने देखे क्या क्वेश्चन देखा, पहला भी देखा और दूसरा भी देखा। इसको देखने से आपको ये लगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं किस तरह से आपको करना है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड से है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है क्या नहीं करना देखते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज और द पॉलिनोमियल्स इंडिकेट अगेंस्ट देम, ठीक है। हमें वेरीफाई भी करना है, जो भी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू दे रखी है, और वेरीफाई करने के बाद इसको बताना भी है कि ये सही है या नहीं। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। px इक्वल 3x प्लस 1 है और x की वैल्यू है माइनस का 10, ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो वेरीफाई भी करना है कि ये इसकी वैल्यू है या नहीं, और वेरीफाई करने के बाद बताना भी है। तो कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। पहली बात इसको इसमें पुट करना है, ठीक है। देखिएगा
पुट क्या करना है, x इक्वल माइनस का 1/3 और जैसे हमने पुट किया 1/3 और जहाँ पर भी x है +1, तो इससे ये कैंसिल हुआ, क्या बचता है -1 +1 और प्लस -1 क्या होता है 0। चलिए अच्छा 0 आ जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या है, इसका जीरोज है, यस ठीक है, इसको ये निगेट करता है, इसकी ये जीरोज है। कैसे चेक करें निकालें, आप करते हैं वेरीफाई। इसको वेरीफाई करने के लिए आप क्या करना है, px इक्वल आपको 0 रख देना है, किसमें, इसमें। तो यहाँ पे आपने क्या रखा, 0 रख दिया। क्या था यहाँ पर 3x + 1 था, प्लस वाला 1 इधर आ गया, कितने आया माइनस में, 3x यही था ठीक है। और 3 क्योंकि x के साथ डिवाइड में है और इधर ट्रांसफर करेंगे किस में आएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, थोड़ा सीधा लिख लीजिए इसको, x इक्वल क्या है माइनस का 1/3 जो कि इसने कहा ठीक है। तो आपको पहले तो x वैल्यू रखनी है, पुट करना है और पुट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसको वेरीफाई करने के लिए px इक्वल 0 रखना है और देन सॉल्व कर देना है, x की वैल्यू निकाल देनी है। तो इस तरह से होता है आपका पहला क्वेश्चन ठीक है। वेरीफाई भी हमने कर लिया, तो अब जानते हैं दूसरा क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन में किस तरह से हमें करना है, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, सेकंड क्वेश्चन में है px इक्वल है 5x माइनस के पाई और x इक्वल है 4/5 ठीक है, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन। अब क्योंकि यह पाई है तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है कि x की जगह हमें क्या करना है, पुट करना है 4/5 यहाँ पर। तो क्या मिला, 4/5 पुट करने से इससे ये कैंसिल हुआ और कैंसिल होने के साथ साथ आपको क्या मिल रहा है, 4 माइनस के पाई मिल रहा है, ये मिला, यानी 0 नहीं आया। और जब 0 नहीं आया इसका मतलब है कि x इक्वल 4/5 जो है इसकी वैल्यू नहीं है। वेरीफाई कर लेते हैं और देखो जब वैल्यू नहीं तो वेरीफाई होगा भी नहीं, क्या निकल के आता है इससे ये भी देख लेते हैं। तो देखते हैं वेरीफाई होगा यस या नो, देखते हैं। नो तो पहले से पता है क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं आई है, 0 नहीं आया है। तो देखते हैं, तो हमें क्या करना होता है, px इक्वल 0 इसमें पुट करना होता है, 0 हुआ, 5x माइनस के पाई है, पाई को इधर लेके आएंगे, किस में आएगा, प्लस में आएगा, 5x हुआ, इनटू वाला किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ये हुआ आपका। यानी x की वैल्यू क्या आ रही है, π/5 आ रहा है और क्या आ रहा है वहाँ पे बेटा, 4/5 आ रहा है ठीक है। तो आपने ध्यान दिया, तो दो अलग अलग है, इसका मतलब क्या है कि ये इससे मैच नहीं करता, ये आपका होता है सेकंड वाला ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड से आगे ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। सेकंड से आगे देखते हैं थर्ड वाला ठीक है। पूरी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, बहुत ही आप अच्छे समझिएगा इसको ठीक है, किस तरह से करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है px इक्वल x² - 1 और यहाँ पे इसने दो वैल्यू दी है, x की वैल्यू +1 भी और -1 भी। देख लेते हैं, पुट कर लेते हैं बेटा। पहले क्या करते हैं, x इक्वल 1 पुट करते हैं, 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर -1 तो 1 - 1 क्या बचा बेटा, 0। 0 आगे इसका मतलब इसका फैक्टर है, यस। और फिर क्या किया, -1 पुट किया बेटा इसी में, x की जगह -1 का स्क्वायर -1 1 - 1 क्या बचा, 0। इसका मतलब ये भी यस है, यानी दोनों ही यस है। जब दोनों ही यस है इसका मतलब क्या है, ये 0 वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई कर लेते हैं, अब वेरीफाई करते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है। तो px इक्वल हमने क्या रखा, 0 रखा, 0 रखने के बाद यहाँ पे x² -1 बचा। 1 का कारण यहाँ पर -1 जो था इसको हम क्या लेके आए प्लस में, x²। थोड़ा सा सीधा कर लें इसको ठीक है, x² इक्वल 1। अब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है, रूट लगता है, और वो भी किस में, +-1 में। रूट से 1 बाहर आ जाएगा, +-1। इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का 1। तो इसका मतलब दोनों वैल्यू क्या हो गई, वेरीफाई हो गई ठीक है। तो जब दोनों वैल्यू वेरीफाई हो गई तो हमारे पास ये भी आपके पास आ गया, यानी थर्ड क्वेश्चन जो है वेरीफाई कर रहा है, ठीक है, सही है।
तो ये होता है थर्ड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में है पी एक्स इक्वल एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2 और x की वैल्यू ये पुट कर रहा है -1 और 2। ठीक है, यानी -1 और 2 वैल्यू जो पुट कर रहा है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हमें सॉल्यूशन में क्या पुट करना है, x इक्वल -1 रख देते हैं, -1 प्लस 1 -1 माइनस का 2। अब देखिए -1 प्लस 1 क्या होगा, 0। अब 0 का मल्टीप्लाई इस -3 से करेंगे, क्या आएगा, 0। इसका मतलब यस, ये तो हुआ भाई साबित कि -1 जो है इसका 0 है, क्योंकि 0 आंसर आ रहा है। ठीक है, इसी का फैक्टर है। अब करते हैं 2 रख देते हैं यहाँ पर x की जगह, तो 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2। अब ये इधर का 0 होगा, इधर का 3 उधर का 0 होगा, तो क्या है 0। इसका दोनों ही ऐसा आ रहे हैं और दोनों जैसे आ रहे हैं, इसका मतलब 0 है, और 0 है तो इसका मतलब वेरीफाई भी सही आएगा। वेरीफाई करने से ये दोनों वापस आपको मिल जाएंगे जो x की वैल्यू है। अब देख लेते हैं वेरीफाई किस तरह से करना है। वेरीफाई मैंने आपको बताया कि पी एक्स इक्वल बार क्या रखेंगे, 0 ही रखना है, रख देते हैं 0। तो यह क्या बचा, x प्लस 1 बचा और x माइनस 2 बचा। थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, इस वाले 0 को यहाँ लगा दीजिए। तो x प्लस 1 इक्वल 0 है, सिमिलर अलग अलग कंपेयर कर लीजिए। तो प्लस वाला 1 ट्रांसफर किया माइनस में होगा, एक बार बेटे इसको कंपेयर कर लीजिए, -2 बराबर 0 है और -2 किस में जाएगा, +2 में। इस तरह से आप कंपेयर हुआ, यानी दोनों वैल्यू को हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। ठीक है, ये आपका होता है फोर्थ क्वेश्चन। चलिए फोर्थ से आगे देख लेते हैं। ध्यान से अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी का नोट्स आपको मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 वाला है x² और x इक्वल 0। ये बात सही है, ये आपको शुरू में दिख रहा है कि हम इसको क्या खोल सकते हैं भाई, ऐसे कुछ ज़्यादा खोल ही नहीं सकते, x इंटू एक्स लिख सकते हैं बस। तो इसे पुट क्या करना है, x इक्वल 0 करना है। 0 जैसे पुट करेंगे तो 0 इंटू 0 मिलेगा और ये 0 ही होता है। इसका मतलब 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है x की, इसको सेटिस्फाइड कर रही है, और सेटिस्फाइड कर रही है तो वेरीफाई भी हो जाएगी। वेरीफाई कैसे होगी देख लेते हैं। वेरीफाई करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि पी एक्स के बराबर क्या रख दीजिए, 0, या जो वैल्यू है इसके बराबर क्या रख दिया हमने, 0। तो x² करेंगे, 0 पे कुछ भी लगाइए, आता 0 ही है, और 0 पे कोई भी साइन हम नहीं लगाते, ना तो प्लस का लगाते हैं और ना माइनस का। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या होता है, एकदम सही साबित होता है, सेटिस्फाई करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। पी एक्स इक्वल है आपका एल एक्स प्लस के m है, और यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है माइनस का m/l, ये दे रखा है। देखते हैं क्या आता है। आपने क्या किया, इसमें पुट कर दिया x इक्वल माइनस के m/l यहाँ पर, और जैसे ही पुट किया x की जगह तो क्या होता है, l से l कट जाता है, प्लस का m तो था ही, क्या बचता है, माइनस का m प्लस का m, क्या बचा, 0। और 0 बचा, इसका मतलब क्या, सेटिस्फाइड कर रहा है, ये जो वैल्यू है वो इसकी सेटिस्फाइड कर रही है, फैक्टर है। जब ये दे रखा है तो इसका मतलब चेक भी करना है आपको। तो चेक करना है तो किस तरह से करें, हमें यहाँ क्या करना होता है, 0 रख देते हैं। वेरीफाई करना होता है तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसके 0 रख दीजिए, एल एक्स प्लस m और पी एक्स आपने 0 रखा आराम से, और एल एक्स प्लस वाला किस में जाता है, माइनस का गया, और जो मल्टीप्लाई में l है वो किस में गया, डिवाइड में। ये आपका आंसर मैच हुआ। ठीक है, तो ये हमने देखे 6 क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 7th वाला। 7th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्या गिवन है, पी एक्स इक्वल आपको गिवन है 3x² माइनस का 1। ठीक है, और ये आपको x इक्वल रखना है माइनस का 1/√3 और 2/√3, ये आपको रखना है।
चलिए रूट वाला भी आ गया, देख लेते हैं रूट वाला सही है कि नहीं, किसके साथ सही है किसके साथ नहीं है। तो पहली वैल्यू बेटा पुट करते हैं x इक्वल माइनस के ये, चलिए रखा। जैसे ही रखते हैं तो क्या मिलता है 3 माइनस का 1/√2, स्क्वायर भी है, x स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए -1। स्क्वायर करने से क्या हुआ 3 माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे और किसी भी जब रूट में संख्या होती है उसका स्क्वायर कर देते हैं तो अंडर जो है हट जाता है, रिमूव हो जाता है। अब -1 हो गया, इससे कैंसिल हुआ तो क्या बचा 1 -1, तो क्या है 0। इसका मतलब ये है कि इसको वेरीफाई कर रहा है, ये माइनस का √3 इसी से निकला है, ये कह रहा है। दूसरा भी रख लीजिए, पुट क्या करना है फिर से x इक्वल ये पुट कर दीजिए, x इक्वल क्या करना है 2/√3, इसमें करना है p 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर माइनस के बाद 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हुआ और 4 - 1 क्या बचा 3, यानी ये नहीं है, यानी एक तो सेटिस्फाइड कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा है। तो जो नहीं कर रहा है उसको तो वेरीफाई करना नहीं है, पहले कर लेते हैं। देखिए क्या करते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, क्या करते हैं वेरीफाई। चलिए वेरीफाई में क्या करना है px इक्वल क्या कर दिया 0, यानी जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है उसको आप 0 का, क्योंकि ये तो आप 0 कर दिया। तो 3x स्क्वायर माइनस का किस में गया प्लस में, और 3x स्क्वायर 1 और x स्क्वायर 1/3 बेटा, स्क्वायर हटाएंगे क्या लगेगा प्लस माइनस का 1/√, प्लस का भी सही है और माइनस का भी, दोनों सेटिस्फाइड इसमें करते हैं। और ये नहीं आ रहा है 2/√3 तो ये सेटिस्फाइड नहीं करता है। चलिए इसका अंतिम क्वेश्चन, इसका 8th वाला। चलिए 8th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट इसका है px और 2x + 1 और x इक्वल 1/2 रखना है। क्या रखना है 1/2, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सेम हमें करना है, पुट करना है बस x इक्वल 1/2, तो 1/2 पुट किया, 2x की वैल्यू 1/2 + 1 और ये हुआ 1 + 1, आंसर आया प्यारे बच्चों 2, यानी 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब x इक्वल 1/2 था, इसका फैक्टर बिल्कुल भी नहीं है। वेरीफाई करके देख लेते हैं, आता है यही आता है या दूसरा आता है। तो px इक्वल क्या रखते हैं 0, यानी 2x + 1 = 0, 2x = -1 और x = 1/2, यानी सही फैक्टर क्या था 0 आ जाए, माइनस का 1/2 होता, यह पुट करते तो 0 आ जाता, ये सही था। यानी इसमें क्या गलती है, माइनस की गलती है, माइनस का 1/2 आना चाहिए था, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज लगभग हो जाएगी समाप्त। तो इसमें भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपको किस तरह से करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 में क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी हमें अब वैल्यू निकालनी है x की, जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखे हैं उसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट बड़ा ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। यानी हमें क्या करना है, फाइंड जीरोज। अभी तक हम जीरोज पुट कर रहे हैं, जीरोज का मतलब बेटा वैल्यू, ठीक है। वैल्यू मतलब किसकी, x की, x हो या जो भी वेरिएबल हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है 4th का, पहला क्वेश्चन ये है कि px इक्वल क्या दे रखा है x + 5। तो इसमें हमें जीरोज निकालना है, तो हम जीरोज निकालने क्या करते थे, px इक्वल 0 पुट कर देते थे, क्यों, जिससे हम x की वैल्यू निकाल सकें। क्या करना है, बस पुट करना है या मान लेना है कि इसके इक्वल क्या है, जीरोज है। तो x + 5 इक्वल क्या बचा 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई है, ये आपका जीरोज फाइंड हो गया। बहुत आसान, एकदम आसान, 0 पुट कर दीजिए, निकाल दीजिए, एकदम सॉल्व। सेकंड वाला देखिएगा, सेकंड वाले में क्या है, px इक्वल क्या है x - 5। क्या करना है, 0 पुट करना है, यानी इसके अलावा 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू क्या आ गई 5, दैट्स ऑल, एकदम बहुत तरीके से सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो px है वो 2x + 5,
चलिए ये भी देख लेते हैं। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन, पी एक्स इक्वल 2x प्लस 5 है। क्या करना है, 0 निकालना है। इसके अलावा 0 रख देंगे तो क्या बचेगा, 2x प्लस 5 इक्वल 0 और प्लस वाला 5 माइनस 5 में x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस के 5/2। तो ऐसा आंसर हुआ। फोर्थ का देखिएगा, फोर्थ में क्या करना है, पी एक्स इक्वल दिया है 3x माइनस का 2, 0 निकालना है। सेम पैटर्न, हम इसके अलावा 0 पुट कर देंगे और उसके बाद माइनस वाला प्लस में ट्रांसफर किया और इनटू वाला डिवाइड में 2/3, यानी लीनियर इक्वेशन जो आप सॉल्व करते हैं उस तरह से हमने कर दिया उसमें। ठीक है, 4 क्वेश्चन होते हैं और देखते हैं आगे क्वेश्चन। फोर्थ के बाद देखिएगा, फोर्थ के बाद है फिफ्थ, पी एक्स इक्वल 3x। ठीक है, इसमें 0 पुट कर दिया, x इक्वल क्या आ गया 0.3 जो कि 0 होता है, तो जीरोज आपका आ गया ये आपका क्या है, जीरोज है, यानी वैल्यू है x के। चलिए इतना हुआ। फिफ्थ के बाद 6 बार देख लेते हैं। पी एक्स इक्वल क्या हुआ, ए एक्स हुआ। हमें किसका निकालना है, x का 0 निकालना है, ए थोड़ी निकालना है। तो ए एक्स इसके इक्वल क्या रख देंगे 0 और x इक्वल क्या हुआ 0.a हुआ, जब इसमें a की वैल्यू 0 नहीं है। आंसर क्या आया 0। उसके बाद 7th, ठीक है, 7th है और लास्ट क्वेश्चन है, पी एक्स इक्वल क्या बचा, सी एक्स प्लस डी बचा और यहाँ पे इसके 0 रख देंगे, हम 0 फाइंड कर देंगे। सी एक्स प्लस वाला माइनस में चल गया और x इक्वल माइनस का d/c। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 होता है सॉल्व। यानी आपको क्या करना था, सिंपली बस ये ध्यान रखना था कि पी एक्स इक्वल 0 आपने रख दिया। तो पूरी एक्सरसाइज में क्या सीखे हैं, पूरी एक्सरसाइज में यही सीखे हैं कि हमने अगर पॉलिनोमियल्स दे रखा हो और पॉलिनोमियल्स देने के बाद हमें जीरोज निकाल सकते हैं और 0 दे रखे हो तो सपोर्ट करके वैल्यू को सेटिस्फाइड कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं। ठीक है, तो ध्यान से पूरी एक्सरसाइज देखिएगा और देखने के बाद अच्छे से, अगर नहीं समझ में आता है बार बार वीडियो देखेंगे बेटे, बहुत ठीक ठाक बताया है। पढ़ने वाले बच्चे खूब पढ़िए ध्यान से और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को पहुंचाइए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जिससे आगे जो है आपकी वीडियो और भी हम अच्छे बनाते जाएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे, दूसरी वीडियो मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।